हेलो फ्रेंड्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सरफेस केमिस्ट्री में हम कोलाइड के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कोलाइड का क्लासिफिकेशन, कोलाइड का वर्गीकरण हमने कंप्लीट कर लिया था। आज अपना नया टॉपिक है कोलाइड में कोलाइड निर्माण की विधियां, यानी कोलाइड का निर्माण कैसे किया जाता है। कोलाइड निर्माण की विधियां, यहाँ पर अपन केवल द्रव विरागी कोलाइड बनाने की विधियां ही देखेंगे, क्योंकि जो द्रव रागी कोलाइड है उसको बनाने की तो सीधी विधियां होती है, उनको डायरेक्ट बना सकते हैं अपन। परीक्षेपण और माध्यम को एक जगह मिलाओ, कोलाइड बनकर के तैयार हो गए। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइड में हमने पढ़ा था। जबकि द्रव विरागी कोलाइड होता है उसको बनाने की अलग से विधियां होती है, विशेष विधियां होती है। तो हम केवल उन्हीं विधियों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि द्रव रागी कोलाइड को बनाने की कोई अलग से विधि नहीं है, उसको केवल सीधे तरीके से बना सकते हैं। द्रव विरागी कोलाइड को बनाने की विधियां आप ये बोल सकते हैं। द्रव विरागी कोलाइड को बनाने की विधियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं टोटल। इसके निर्माण की जो विधियां हैं वो टोटल कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की। नंबर एक, परीक्षेपण विधियां, और नंबर दो, संघनन विधियां। दो प्रकार की विधियां, परीक्षेपण विधियां और कुछ विधियां हैं संघनन विधियां। देखिए, कोलाइडी कणों की साइज कितनी होती है वो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। कोलाइडी कणों का जो व्यास है, कणों की साइज होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक कोलाइडी कणों का व्यास होता है। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास में कोई पदार्थ है और आप उसका कोलाइडी विलयन बनाना चाहते हैं, और वो जो पदार्थ है उसके कणों की साइज इससे बड़ी है। जैसे मेरे पास में यही है, मान लीजिए ये किसी धातु की रोड है मान लीजिए, तो इसकी साइज, तो ये जो साइज है इसकी तुलना में बहुत बड़ी होगी। देखिए कितना बड़ा है ये। और इसको अपन जो भी माध्यम है उसमें घोल करके कोलाइड बनाना चाहते हैं। ये किसी धातु की रोड है, कोई भी धातु है अपने पास में, मेटल है, और इसको अपन विलायक में यानी माध्यम में, जैसे जल ही है अपना माध्यम, तो जल में घोल करके हम इसका कोलाइड बनाना चाहते हैं। तो इसको बनाने के दौरान अपने को करना क्या पड़ेगा? इसकी साइज बहुत बड़ी है, तो इसके कणों को तोड़ करके, ये जो धातु है इसको तोड़ करके, और इसके कणों की साइज अपने को ये इतनी बनानी होगी, इस -7 से -4 सेंटीमीटर तक की। समझ गए क्या? इस प्रकार की जो विधियां होती हैं उनको कहते हैं परीक्षेपण विधियां, अर्थात जिसमें प्रावस्था के कणों की साइज बड़ी होती है और इनको तोड़ करके उनके कणों की साइज कोलाइडी कणों के बराबर की जाती है। उन विधियों को कहते हैं परीक्षेपण विधियां। समझ गए? ये मान लीजिए अपने पास में कोई भी धातु की रोड थी, अपन इस तरह से बना सकते हैं। या फिर दूसरे प्रकार की विधियां, संघनन विधियां। मान लीजिए आपके पास में जो पदार्थ है जिसका आप कोलाइड बनाना चाहते हैं उसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी है। ये पदार्थ है जिसके आप कोलाइडी विलयन बनाना चाहते हैं, और ये जो पदार्थ है इसके कणों की जो साइज है, कणों का व्यास है -7 सेंटीमीटर से कम है। कणों का व्यास -7 सेंटीमीटर से क्या है? कम है। यानी इसको अगर बोलेंगे तो क्या बनेगा? विलयन बन जाएगा, कोलाइड नहीं बनेगा। तो अपने को करना क्या पड़ेगा? इसके बहुत सारे कणों को एक जगह जोड़ना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे हमने बहुआण्विक में जोड़ा था, और इसके बहुत सारे कणों को एक जगह जोड़ करके, जोड़ने का मतलब, संघनन का मतलब होता है एक जगह जोड़ना, और जोड़ करके इसके कणों, एक इतना बड़ा कण बनाना पड़ेगा कि जिसकी साइज इतनी हो जाए। उन विधियों को हम कहते हैं संघनन विधियां। समझ गए? पहले प्रकार की विधियां जिसमें प्रावस्था को तोड़ करके कणों की साइज कोलाइडी कणों के बराबर की जाती है, परीक्षेपण विधियां कहलाती है। दूसरी विधियां जिसमें प्रावस्था के कणों को जोड़ करके, प्रावस्था के कणों को जोड़ करके उनकी साइज कोलाइडी कणों के बराबर की जाती है, संघनन विधियां कहलाती है। तो ये अपन दो प्रकार की विधियों का यहां पर अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे परीक्षेपण विधियां। आज का अपना टॉपिक हो गया कोलाइड निर्माण की परीक्षेपण विधियां। अपने पास में परीक्षेपण विधियों में टोटल दो विधियां हैं। नंबर एक, पहली विधि है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि, देखिए इस विधि में एकदम से सीधी सी सरल सी विधि है। इस विधि के द्वारा अपने पास में जैसे कोई मेटल धातु वगैरह है तो उनके अपन जो कोलाइड है वो बना सकते हैं आसानी से।
या कोई अधातु वगैरह कोई भी मतलब पदार्थ है उसका बना सकते हैं अपन। जरूरी नहीं है केवल धातुओं के बनाए, किसी भी धातु अधातु कोई भी पदार्थ है वो लवण हो सकता है। सभी प्रकार के पदार्थों के अपन इस विधि के द्वारा कोलाइड बना सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, जो भी अपना पदार्थ होता है, पदार्थ का मतलब यहां पर हो गया प्रावस्था, जो भी प्रावस्था है वो वाला पदार्थ है उसको अपने को बड़ी साइज है तो उसको तोड़ करके अपने को क्या करना है, छोटा करना है। तो उसको तोड़ने के लिए एक चक्की होती है, मील होती है, जिसको बोलते हैं कोलाइडी मील। कोलाइडी मील या कोलाइडी चक्की। जैसे अपने नॉर्मल आटा चक्की होती है, ठीक उसी प्रकार से कोलाइडी मील होती है। कोलाइडी मील में होता क्या है, धातु के बने हुए दो पार्ट होते हैं। पार्ट का मतलब जो ऐसे अपनी चक्की में पार्ट होते हैं, चक्री, धातु की दो चक्रियां होती है। जैसे ये धातु की दो चक्री हो गई और इनके मध्य अपन क्या करेंगे, इस पदार्थ को, इस प्रावस्था को डालेंगे। जैसे चक्की में अपन गेहूं या बाजरा डालते हैं ना बाहर से, ठीक उसी प्रकार से। और वो जो धातु की दोनों चक्रियां होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट घूमती है इस तरह से। नीचे वाली जैसे इस तरह से घूम रही है ना, तो ऊपर वाली इस तरह से घूमेगी। और पदार्थ जैसे इसके बीच में आएगा तो उसका पिस करके क्या हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। और अपने को तो यही करना है, पदार्थ के कणों की साइज बड़ी है और उसको तोड़ करके पदार्थ के कणों की साइज क्या करनी है, छोटी करनी है। तो पदार्थ को कोलाइडी मील या कोलाइडी चक्की की सहायता से पीस करके उसके कणों की साइज क्या कर ली जाती है, छोटी कर ली जाती है। और उसके बाद में उसे उपयुक्त माध्यम, माध्यम का अर्थ हो गया विलायक, उपयुक्त माध्यम या विलायक में उसको विलय कर दिया जाता है, घोल दिया जाता है। और इस प्रकार से अपने पास में क्या तैयार हो जाता है, द्रव विरागी कोलाइड बनकर के तैयार हो जाता है। ठीक है, इस विधि से अपन बहुत सारे प्रकार के कोलाइड बना सकते हैं। जैसे पेंट, जो पेंट होता है दीवारों पर करने वाला कलर, वो एक प्रकार का कोलाइडी विलयन ही होता है और उसका निर्माण इसी विधि के द्वारा किया जाता है, यांत्रिक विधि के द्वारा। वार्निश, जो गाड़ियों में लगाने के लिए काम में आता है वार्निश, वो भी एक प्रकार का कोलाइड ही होता है और उसका निर्माण भी यांत्रिक विधि के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण है। और आप अगर दूसरे एग्जांपल देना चाहें तो और बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे अपन जितने भी मरहम वगैरह लगाते हैं, मरहम जो औषधियां दवाइयों में किस श्रेणी में आते हैं, तो मरहम अपन चोट वगैरह पर लगाते हैं, घाव पर लगाते हैं, वो सभी इसी विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। जितने भी रंजक होते हैं, रंजक जो डाइज होते हैं जो कलर देते हैं दूसरे पदार्थों को, उनके सभी के जो कोलाइड होते हैं वो इसी विधि के द्वारा यानी यांत्रिक विधि के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। जितने भी प्रकार के पेस्ट होते हैं, लोशन होते हैं, अपने क्रीम्स होते हैं, उन सभी प्रकार के कोलाइडों का निर्माण यांत्रिक विधि के द्वारा ही किया जाता है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कोई भी दो उदाहरण ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी विधि, परिक्षेपण विधियों में दूसरी विधि है ब्रेडिंग आर्क विधि। परिक्षेपण की दूसरी विधि का नाम हो गया ब्रेडिंग आर्क विधि। विद्युत धारा की सहायता से इस बार अपन कोलाइड का निर्माण करेंगे, आर्क, विद्युत आर्क उत्पन्न करेंगे। तो ब्रेडिंग सेंटेंस का नाम है और विद्युत आर्क से इस विधि का नाम पड़ गया ब्रेडिंग आर्क विधि। या फिर आप जैसे विद्युत की सहायता से बना रहे हैं तो आप इसको विद्युत परिक्षेपण भी बोल सकते हैं। परिक्षेपण विधियां हैं और विद्युत के द्वारा बना सकते हैं, बनाते हैं इसमें, तो आप बोल सकते हैं विद्युत परिक्षेपण। इस विधि के द्वारा अपन धातुओं के कोलाइड मोस्टली बनाते हैं। मोस्टली जो धातुओं के कोलाइड होते हैं वो इसी विधि के द्वारा बनाए जाते हैं मोस्टली। तो इसके एग्जाम्पल अब आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे धातुओं के कोलाइड किस प्रकार से दिखते हैं मैंने आपको पहले बताया। जैसे एयूसोल, सोने का कोलाइड बन गया, एजीसोल, पीटीसोल, इस प्रकार के जितने भी धातुओं के जितने भी सोल होंगे, कोलाइड होंगे, वो ब्रेडिंग आर्क या विद्युत परिक्षेपण विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखिए ये विधि होती क्या है, किस प्रकार से होती है, इसके बारे में अपन देखते हैं। ये मैंने एक पात्र ले लिया और इस पात्र के अंदर आप क्या करेंगे, जिस धातु का आपको कोलाइड बनाना है उस धातु की आप दो इलेक्ट्रोड लेंगे, दो छड़ लेंगे। ये जैसे मान लीजिए मैं प्लेटिनम धातु का कोलाइड बना रहा हूं, तो यहां पर मैंने प्लेटिनम धातु की छड़ लगा दी और ठीक इधर भी आप एक प्लेटिनम धातु की छड़ लगा देंगे। इस तरह से दो प्लेटिनम धातु की छड़ लगा देंगे और दोनों से ये मैंने एक एक वायर लगा दिया, ठीक है। और यहां पर इनको उच्च विभव के द्वारा अपन जोड़ देंगे। ये लीजिए,
ये आपको काम करना है। जिस धातु का कोलाइड बनाना है उसके 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, दोनों इलेक्ट्रोडों से एक वायर जोड़ करके उच्च विभव के द्वारा जोड़ेंगे। इस पात्र में आपको जो माध्यम लेना है, जैसे आप प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए हैं मैंने, और उनको मान लीजिए प्लेटिनम धातु का पानी में घोलना चाहते हैं, तो इसमें आप माध्यम ले लेंगे, यानी पानी ले लेंगे। इसमें ये जल भर दिया मैंने इसमें, ये लीजिए। बाहर ये जो एक पात्र, 2 पात्र रखे हैं, देखो अंदर एक छोटा पात्र, बाहर एक बड़ा पात्र हो है। इस पात्र में आपको रखना है बर्फ या शुष्क बर्फ, ठंडा करना है इसको। ठंडा करने के लिए आप बर्फ का उपयोग कर सकते हैं या फिर शुष्क बर्फ। आप जानते होंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ, तो वो आपको यहां पर भरना है। ये शुष्क बर्फ या बर्फ भरी हुई है, ये इसको वापस ठंडा करने के काम में आता है। अब आप इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य यहां पर आर्क उत्पन्न करेंगे, समझ गए। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यहां पर उच्च विभव के साथ में धारा प्रवाहित करेंगे, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव उत्पन्न होगा। दोनों इलेक्ट्रोड गर्म होंगे और गर्म होकर के यहां से ये जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसमें से प्लेटिनम के जो एटम है, प्लेटिनम के जो परमाणु है, वो वाष्पित होंगे, पिघलेंगे, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाएंगे गर्म होकर के। अब ये डायग्राम मिटा देता हूं। इस विधि का डायग्राम आपको इस प्रकार का बनाना होता है। अब देखिए इसमें प्रोसीजर होता है क्या। ये मान लीजिए अपने प्लेटिनम धातु की छड़, तो जैसे ही आप इस दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क उत्पन्न करेंगे, तो जो प्लेटिनम धातु के परमाणु हैं, प्लेटिनम धातु के एटम्स हैं, वो एटम्स यहां से वाष्पित होकर के मतलब द्रवित हो जाएंगे, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज हो गए। ठोस से किस में चेंज हो गए? द्रव में। और जो विलायक आपने माध्यम पानी लिया था, तो उस जल में क्या होने लग जाएंगे? विलय होने लग जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, प्लेटिनम धातु के या कोई से भी तत्व है, उसके एक परमाणु की साइज बहुत ही छोटी होती है। मतलब ये घुलने से कोलाइड नहीं बनेगा, इनके घुलने से विलियन बनता है इनमें से। अब जैसे ही आपने बाहर की तरफ क्या लगा रखा था? बर्फ लगा रखी थी। तो जैसे ये बाहर की तरफ जाएंगे, तो इनका टेम्परेचर वापस कम होगा और ये वापस द्रव अवस्था से ठोस अवस्था। जैसे वापस ठंडे होंगे तो वापस क्या हो जाएंगे? ठोस अवस्था में आएंगे। तो ध्यान रखिए, ब्रेडिंग आर्क विधि में दोनों प्रोसीजर होते हैं। ठोस को द्रव में भी चेंज होता है और फिर द्रव वापस ठोस में भी, यानी संघनन और वाष्पन दोनों प्रोसीजर होते हैं। वाष्पन भी होता है और संघनन भी होता है वापस। तो ये जो यहां से प्लेटिनम धातु के परमाणु टूट गए हैं, ये बाहर जाकर के जैसे मान लीजिए यहां पर अपन ने वो बर्फ लगा रखी है, तो जैसे ये बर्फ के संपर्क में आएंगे, तो इसके परमाणु वापस संघनित होना प्रारंभ कर देंगे और बहुत सारे परमाणु एक जगह जुड़ना प्रारंभ कर देंगे, हजारों की संख्या में। जैसे ये यहां पर मान लीजिए हजारों परमाणु एक जगह जुड़कर एक गुच्छा बना लेंगे, वापस ठोस अवस्था में आ गए, संघनित हो गए और बहुत सारे परमाणुओं ने जुड़कर के एक इतना बड़ा कण बना लिया। और ये जो कण की साइज है, ये कण की साइज कोलाइडी कण की साइज के बराबर ही होती है, यानी ये कोलाइडी कण बनकर के तैयार होगा। इस प्रकार से यहां से टूटेंगे, वाष्पित होंगे और जैसे ठंडे होंगे, बाहर दूर जाएंगे, यहां पर आकर के जैसे ठंडे होंगे, तो बहुत संख्या में एक जगह परमाणु इकट्ठा होकर के और एक बड़े कोलाइडी कण का निर्माण करते रहते हैं। धीरे धीरे ये टूटते रहेंगे और इस तरह से बड़े बड़े कण इनके बनते रहेंगे। इस प्रकार से इस विधि के द्वारा अपन धातुओं के कोलाइड तैयार कर सकते हैं। यह है अपनी विद्युत परिक्षेपण या आप बोल सकते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। इस विधि के द्वारा कोलाइड इस तरह से बनाए जाते हैं। तो परिक्षेपण विधियों में अपने पास में केवल 2 ही विधि थी। दोनों विधियों के द्वारा इस तरह से अपन कोलाइड का निर्माण कर सकते हैं, कोलाइड तैयार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जो दूसरे प्रकार की विधियां हैं, संघनन विधियां, उनको देखते हैं अपन अगले वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।